गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर का सवाल बना के समझाने का कोशिश करूंगा। इस सवाल का फीचर्स अगर बोले तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो एज पर गार्नर वर्सेस मोरेल लॉ deficiency of insolvent partner should be borne by solvent partner in their capital ratio। कैपिटल रेशियो का बात उठेगा गार्नर मोरे केस ला, तो जब कैपिटल रेशियो देखेंगे तो उस समय एक पार्टनर का कैपिटल ओवरड्रॉन होगा। ओवरड्रॉन होने का मतलब वो डिफिशियंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो गार्नर वर्सेस मोरे केस लॉ डिसीजन का डीमेरिट्स था, लिमिटेशंस था, उस बात को ये क्वेश्चन आपको शो करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। ए बी सी डी 4 पार्टनर है जिनका रेशियो 4123। बैलेंस शीट कैपिटल ए डी का इधर है, देखिए बी सी का इधर है। एक क्रेडिटर, डेटर्स, स्टॉक, अदर एसेट आइटम छोटा है। ए डेटर को टुक ओवर करेगा 80%, डी स्टॉक 95%। सी क्रेडिटर का पेमेंट कर देगा, अदर एसेट्स बेच के 3 लाख आया, एक्सपेंस 30,000। यहां देखिए बी इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट तो ये हुआ, तो सी तो डेबिट बैलेंस है, तो बी का शॉर्टेज सी सफर नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नीचे। बनाना क्या है, रियलाइजेशन कैपिटल, और यहां देखिए गार्नर मोरे अप्लाई करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन का कैरेक्टर। अब चलते हैं सवाल को बना के देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले 2 में एसेट्स ले लेंगे। 2 सन्ड्री डेटर 3,50,000 और बाई प्रोविजन, डेटर के ऊपर प्रोविजन था 50,000। 2 स्टॉक 2 लाख, अदर एसेट 310। 2 स्टॉक 2 लाख, 2 अदर एसेट्स 3,10,000 बाई क्रेडिटर्स, एक ही लायबिलिटी था, क्रेडिटर्स 3 लाख। तो एसेट्स 2 में ले लिए, एक लायबिलिटी था बाई में ले लिए। चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये रहा आपके सामने कैपिटल अकाउंट। ए या डी का बैलेंस इधर होगा। बाई बी डी 7 लाख, डी में 3 लाख। बी सी का 2 में होगा 2 लाख और 1,50। 2 बी डी 2 लाख 1,50 डैश। इसके अलावा कैश है। 2 बैलेंस बी डी 1,40,000। कैश में 2 बैलेंस बी डी 1,40,000। नीचे लिखा है ए डेटर टेक ओवर कर लिया। बाई ए कैपिटल अकाउंट, वो डेटर ले लिया 80% में, तो 280। फिर बाई डी अकाउंट, बाई डी कैपिटल अकाउंट, वो स्टॉक ले लिया 95% में, माने 1,90,000। उसको कैपिटल में ले आते हैं। टू रियलाइजेशन ए में 280 और डी में 190। सी बोला है कि हम क्रेडिटर को डिस्चार्ज कर देंगे। ये जो क्रेडिटर था इसको सी पेमेंट दे देगा। सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर, अमाउंट कुछ नहीं बोला तो पूरा रखेंगे। जो कैपिटल में आएगा बाई रियलाइजेशन सी के कॉलम में 3 लाख। अच्छा, अदर एसेट्स को 3 लाख में बेच दिया, एक्सपेंस किया 30,000। यहां देखिए बाई
बैंक अकाउंट, अदर एसेट्स, यहाँ टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस। अदर एसेट को बेचा है 3 लाख में, एक्सपेंस किया है 30,000, उसको बैंक में ले आते हैं, कैश या बैंक बोलिए। टू रियलाइजेशन 3 लाख, अब बाई रियलाइजेशन 30,000। यहां पे आके बी इंसॉल्वेंट हो गया, जिससे 21,900 मिला। इंसॉल्वेंसी में बी इंसॉल्वेंट हो गया, उससे एक बार पैसा ले लेते हैं। बाई बैंक 21,900 फाइनल डिविडेंड, उसको ले आते हैं बैंक में टू बी कैपिटल अकाउंट 21,900। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल डिसोल्यूशन। रियलाइजेशन अकाउंट बना दिए, एसेट्स 2 में ले लिए, सेल किए, टेकन ओवर किए, बाई में चला गया। लायबिलिटी बाई में ले लिए, पेमेंट किए, एक्सपेंस किए, काम खत्म। चांस लॉस का ही रहता है। टोटल आया 1190, लॉस आया 70,000 बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 28,000, 7,000, 14,000, 21,000, 4123 रेशियो है। यहां से उसको कैपिटल में लाएंगे। टू रियलाइजेशन 21, 28, 7, 14 और 21। गार्नर मुर्रे के हिसाब से ये जो लॉस हुआ है, इसके लिए पैसा लाना होगा कैश फॉर रियलाइजेशन लॉस। कौन नहीं लाएगा? तो इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं लाएगा। ये लाएगा 28, ये 14 और ये 21। ये आ जाएगा कैपिटल में से निकल के बैंक में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 28, 14 और 21, ठीक है, 63। अब मेन जो अपना एंट्री है, बी का डिफिशियंसी पता लगाते हैं। बाई डिफिशियंसी बी कॉलम में निकालते हैं। ये हो रहा है 207 और 21,900 माइनस हो जाएगा बस 185,100। ये 185,100 नियम के हिसाब से ए सी डी सफर करेगा, बियर करेगा। यहां देखिए सी का कैपिटल नहीं है, तो गार्नर मोरे कैपिटल रेशियो बोलेंगे तो 7:3 होगा। कौन बच जाएगा? सी। टू डिफिशियंसी बी सी बच गया, यहां पे सी बच गया। तो 185,100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7, 129,570 और डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, 55,530। अब क्लोज कर देंगे। टू बैंक फाइनल पेमेंट, ठीक है। इसको ऐड किए 728, ये माइनस किए तो फाइनल पेमेंट 290,430। इसको ऐड किए तो 314, ये माइनस किए 150 पेमेंट। इसको ऐड किए 321, ये 3 माइनस हुआ, पेमेंट आया 54,470। इसको बैंक में ले आते हैं। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए सी डी, ए का पेमेंट है 290,430,
1,50,000 54,470 54,470 एक 50 और 2,90,430 494,900। अब इसको ऐड करते हैं 524,900 524,900। इसका मतलब मैच कर गया। आपको समझना है इंसॉल्वेंसी में जो डिफिशियंसी आता है, दैट डिफिशियंसी शुड बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। तो नियम से ACD से होना चाहिए, बट C का कैपिटल ओवरड्रॉन है तो ये बच गया। ये गार्नर वर्सेस मोरे केस लॉ का जो डिसीजन था, इस रूल्स का ये डीमेरिट्स है, लिमिटेशंस है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। अच्छा, लॉस के लिए पैसा लाना होगा तो पैसा तो तीनों लाया है, देखिए बस फर्क हुआ है डिफिशियंसी में C पार्टिसिपेट नहीं किया है बिकॉज उसका कैपिटल ओवरड्रान था। पहले आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ बनाइए। रियलाइजेशन कैपिटल बैंक नॉर्मल बनता है। गार्नर मोरे के हिसाब से जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है वो आपको पूरा पैसा नहीं देगा, तो पहले आप उसका डिफिशियंसी कैलकुलेट कीजिए, दैट डिफिशियंसी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और लॉस के लिए पैसा रिसीव कर लीजिए सॉल्वेंट पार्टनर से। देखिए बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।